दोस्तों नमस्कार। YouTube चैनल रोड सेफ्टी आर के यादव में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपन एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं कि जो सामान्य गलतियां जो ड्राइवर ड्राइविंग के दौरान करता है और उनको कैसे सुधार रहे हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है सामान्य गलतियां सुधारे, ड्राइविंग बेहतर करे, करेक्ट कॉमन मिस्टेक्स टू इम्प्रूव ड्राइविंग। ध्यान खोना, ध्यान बटना, ये एक साधारण सी प्रक्रिया है, लेकिन ड्राइविंग करते टाइम आपको अपना ध्यान, आपका कंसंट्रेशन रोड के ऊपर रहना चाहिए, न कि अन्य किसी काम काज में। जो आपके ऑफिस के काम हो उनके बारे में आप सोचते हुए चलते हो या और क्या करना है वो नहीं। तो आप कहीं भी ड्राइविंग करते हो तो आपका मेन फोकस जो है वो रोड के ऊपर रहना चाहिए, और रोड पे रोड यूजर्स के ऊपर, दूसरे जो रोड यूजर्स है उनके ऊपर, या सडनली कोई ऑब्स्ट्रक्शन आए उस तरह की चीजों के ऊपर, न कि आप। तो आप शांत बने रहे और ड्राइविंग पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करें, अपने बाकी कार्यों पर नहीं बल्कि अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। तो वही चीज है। तो इसका जो सुधारने का जो तरीका है वो यही है कि आप अपना फोकस जो है वो रोड के ऊपर करें। लूजिंग अटेंशन, जोनिंग आउट, यानी आपका ध्यान रहना चाहिए और जोन से बाहर नहीं जाना चाहिए। जोन कौन सी है? जहां आप चल रहे हो, जहां आप ड्राइव कर रहे हो, वही आपकी जोन है। तो उस जोन से बाहर कहीं दूसरे क्षेत्र में ध्यान नहीं लगाना चाहिए। स्टे रिलैक्स्ड बट टोटली फोकस्ड। आराम से रहें, रिलैक्स रहें, लेकिन आपका फोकस होना चाहिए ड्राइविंग के ऊपर। कंसंट्रेट ऑन योर जर्नी, नॉट योर पेंडिंग इश्यूज। आप अपनी जर्नी के ऊपर कंसंट्रेट करें, पेंडिंग इश्यूज के ऊपर नहीं, उनको तो बाद में कर लेना। ये सबसे घातक जो है निद्रा अवस्था में ड्राइविंग, यानी ड्राइविंग वाइल ड्रोसी। ड्रोसी की हालत में जब आपको नींद आ जाता है, आने को होती है, झपकी आती है, आपको लगता है कि आपको नींद आने जा रही है, ऐसी स्थिति में कभी भी आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए। आपको रुक लेना चाहिए, आपको मुंह धो लेना चाहिए। कहीं आसपास कोई चाय की दुकान, आप चाय पीते हो तो आपको चाय पी लेनी चाहिए। आप चाय नहीं पीते हो तो कोई टॉफी वगैरह खाने का आदी है तो उसको एक आध कोई टॉफी वॉफी खा लेनी चाहिए। और कुछ आपके पास है, आप गाड़ी रोक के साइड में रोड से नीचे उतर के और थोड़ा टहलेंगे तो भी आपकी नींद चली जाए। और इन केस आप बहुत ज्यादा थक चुके हो और आप ड्राइव करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, तो आपको साइड में गाड़ी लगा के आधा घंटा, 1 घंटा आपको रेस्ट कर लेना चाहिए, सो लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप न करें। बहुत सी केस स्टडी इस तरह की बताती है कि सुबह 5 बजे उठ के चल दिए नींद ही नींद में, और चलने के बाद झपकी आई और आदमी पता नहीं कोई पेड़ से टकरा गया, कोई पोल से टकरा गया, बहुत भारी जो एक्सीडेंट हुए हैं वो हुए हैं। और जनरली रात का जो टाइम है 2:30 से 3 बजे का, या 2 बजे बाद, 1 से 3 4 बजे के बीच में, इस दौरान आपका शरीर बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, नींद की सख्त आवश्यकता है। तो ऐसी गलती न करें कि आप कंटिन्यूस जो है ड्राइविंग करते चले। आपको विश्राम की आवश्यकता जहां है, जहां आपको रेस्ट की आवश्यकता, वहां आपको रेस्ट करना चाहिए। समय समय पर ही आवश्यकता अनुसार रुके, विश्राम करें। और अगर आपको लगता है भाई हल्का है, तो हल्के में आप कुछ च्युइंगम वगैरह भी ले सकते हो। आप और कुछ भी नहीं मिले तो मुंह में पानी भर सकते हो। जब तक वो पानी आपके मुंह में रहेगा तब तक तो नींद आएगी नहीं। और जो ही आएगी, ऐसा कोई हुआ भी, पानी भरे भी आएगी, तो पहले वो पानी बाहर आएगा, आपके कपड़ों पे गिरेगा, तो आप वैसे ही अलर्ट हो जाओगे। ये वैसे अपने खुद के ही तरीके आप आजमा के देखना। टेक ब्रेक्स फ्रीक्वेंटली और एज रिक्वायर्ड, जो जैसे आपको रिक्वायरमेंट होती है। मेक श्योर टू गेट एडिक्वेट रेस्ट बिफोर लॉन्ग ट्रिप्स। लॉन्ग ट्रिप्स से पहले आपको प्रॉपर रेस्ट कर लेना चाहिए। शरीर रिलैक्स रहेगा तो ड्राइविंग भी अच्छी होगी। तीसरा है कार के भीतर ध्यान बटना। अंदर जो है, गाड़ी के अंदर जो ध्यान बटेगा, तो गाड़ी के अंदर बटेगा, आपको क्या बटेगा? आप सेल फोन पे लग जाओगे, आप और कुछ देखने लग जाओगे, या आपको और कोई बटन दबाने लग जाओगे ऑडियो वीडियो के, तो आपका ध्यान डाइवर्ट होगा। तो आपके जाए जो दूसरा आपके साथ बैठा है वो आदमी आपके ये सिस्टम ऑपरेट कर ले, अगर सुनना है तो। दूसरा क्या है? सेल फोन, रेडियो, यात्री या दूसरे यात्री के साथ आप गप्पे मारते हुए जा रहे हो, या इस तरह का आप बिहेव कर रहे हो कि आप भी उनके साथ जो है, कुछ लोग और भी अन्य तरह की एक्टिविटीज भी करते हैं। जैसे वो कभी नहीं करना चाहिए कि आप गाड़ी में जा रहे हो, दूसरे दोस्त है वो कोई ड्रिंक विंक कर रहे हैं, आप भी उनके साथ साथ लग रहे हो। तो ये गलतियां आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए।
तीसरी चीज कि आपने म्यूजिक बना रखा है, बजा रखा है, और आप म्यूजिक के साथ साथ आप भी नाचने लगे स्टीयरिंग सीट के ऊपर आप बैठ के। ये हरकतें आपको नहीं करनी है अंदर भी, कि ड्राइवर का हमेशा कभी भी ध्यान नहीं बांटना चाहिए दूसरे यात्रियों को भी, और ड्राइवर को अपना ध्यान नहीं बांटना चाहिए। गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इनसाइड कार, सेल फोन है, रेडियो है, पैसेंजर्स है, डोंट यूज सेल फोन व्हाइल ड्राइविंग, प्लान प्योर टू स्टार्ट। और आपको अपना जो टूर है आपको उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। आप किस रूट को इख्तियार करेंगे, कहाँ से आप जाएंगे, आप बीच बीच में कौन कौन सी जगह पड़ेंगे, कहाँ है वहां से जाएंगे, तो ये आपको पहले से प्लान कर लेनी चाहिए। मौसम की प्रतिकूल स्थितियों के मुताबिक चलने में विफलता, यानी कि मौसम की कंडीशंस के हिसाब से आप नहीं चल पा रहे हो उसमें, तो उसके लिए आपको क्या करना, वर्षा के दौरान गति कम करें। पहले भी बार बार अपन डिस्कस कर चुके हैं, बारिश के दौरान आपको स्पीड कम कर लेनी चाहिए, क्योंकि बारिश के अंदर कहीं भी रोड के ऊपर आपको पता नहीं चलेगा कि पानी अगर भरा है तो कि कितना गहरा गड्ढा है। ऐसे में बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। वाहनों के बीच उचित दूरी बनाकर रखें, और आपकी जो गाड़ियों के बीच में हमेशा उचित दूरी रहनी चाहिए, डिस्टेंस हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। किसमें, वेदर की एडवर्स कंडीशंस के अंदर कम दिखाई देने पर परिस्थिति के अनुसार ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाएं, और जहां बिल्कुल विजिबिलिटी आपकी नहीं है, जैसे जनरली फॉग के अंदर तो लोग क्या करते हैं कि जो आपकी मार्किंग्स है, रोड की मार्किंग्स है, उनको देख के ही चलते हैं अंदाजे से, या सामने तो आपके सामने ऐसे गुबार सा आता है, जैसे आप प्लेन में जाते हो वैसे आते हैं ना, आसमान से बादल से वैसा आपके सामने नजर आता है। तो बहुत ही, अगर आपको इजाजत मिलती है, थोड़ी बहुत विजिबिलिटी रहती है, तो उस विजिबिलिटी के हिसाब से आपकी स्पीड 10 की भी हो सकती है, 20 की भी किलोमीटर पर आवर, इससे ज्यादा तो 30 की, इससे ज्यादा तो आपको मिलेगी भी नहीं कोहरे वगैरह में। तो अब क्या है, कम दिखाई देने की स्थिति में आंधी तूफान आ रहा है तो उस दौरान भी आपको स्पीड कम कर लेनी चाहिए या रुक जाना चाहिए, और जो ही वो मौसम की कंडीशंस आपकी प्रतिकूल से आपके अनुकूल आ जाए तब आपको चलना चाहिए। बर्फबारी के दौरान स्नो चैन का उपयोग करना चाहिए, जैसे जहां ज्यादा बर्फ गिरती है तो वहां आपको स्नो चैन का यूज करना चाहिए, या टायर्स के ऊपर, व्हील्स के ऊपर स्नो चैन लगा के फिर आपको चलना चाहिए, जिससे कि आपकी गाड़ी फिसले नहीं। फिसलन वाली जगह गति कम करना, जहाँ रेगुलर झरने चलते रहते हैं, रोड के ऊपर से पानी बहता रहता है, तो वहां काई वगैरह आ जाती है, तो ऐसी जगह के ऊपर आपको क्या बहुत सावधानी से गुजरना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि बीच में एक लेयर आ जाती है रोड के और आपके टायर्स के बीच में, और ट्रैक्शन जो है वो, यानी फ्रिक्शनल जो सरफेस है वो घट जाता है, और उस चिकनाई की वजह से आप जो है सीधा नीचे की तरफ जा सकते हैं। इंग्लिश में, फेलिंग टू एडजस्ट टू बैड वेदर कंडीशन, स्लो डाउन इन रेन, स्लो फॉर लॉन्गर स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस आपके लंबे होने चाहिए एडवर्स वेदर कंडीशंस के अंदर। एडजस्ट डिस्टेंस फॉर पुअर विजिबिलिटी, और पुअर विजिबिलिटी के दौरान तो आपको डिस्टेंस एडजस्ट कर लेना चाहिए, आपको स्पीड भी बहुत स्लो करनी चाहिए। यूजिंग स्नो चैन ड्यूरिंग स्नो फॉलिंग, रिड्यूस स्पीड एट स्लिपरी रोड, स्लिपरी रोड के ऊपर स्पीड जो है वो रिड्यूस कर लेनी चाहिए। फिफ्थ जो है, जनरल जो मिस्टेक जो करते हैं जनरली ड्राइवर, वो क्या, उद्दंडता पूर्वक ड्राइविंग, यानी ड्राइविंग एग्रेसिवली, दूसरे के ऊपर हैवी होके चलना। रोड के ऊपर आप इस तरह का बिहेव करो कि दूसरे को लगे कि आपको मारने ही आ रहा है। कभी भी आदमी को एग्रेसिवली ड्राइव नहीं करना चाहिए, बहुत ही आराम से और शांत स्वभाव से आपको ड्राइव करना चाहिए, और ये तो आप टाइम से अपनी यात्रा को शुरू कर देंगे, टाइम से आप घर से चल पड़ेंगे। सिक्स्थ है, अन्य ड्राइवरों के इरादों का अनुमान लगाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसमें क्या होता है कि आपको एंटिसिपेट करना पड़ता है दूसरे ड्राइवर के बिहेवियर को। दूसरे ड्राइवर को बिहेवियर को मतलब आप उसको देख के ही, या उसके ड्राइविंग की जो बीट्स है उनको देखते हुए आप समझ जाओगे कि ये आदमी क्या चाहता है। तो आपको हमेशा डिफेंसिव ड्राइविंग करनी है, और कोई आपको ये लगता है कि कोई बिल्कुल ही रेकलेस ड्राइविंग करता हुआ आ रहा है, इधर उधर सांप सा रोड के ऊपर बना रहा है, या नशे की हालत में आ रहा है और किसी में कर रहा है,
तो आपको बिल्कुल ही शर्म नहीं करनी चाहिए रोड से नीचे गाड़ी उतार लेवे, और भी कोई सेफ जगह है तो वहां खड़ी कर लेवे। ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ किससे टकराएंगे। इसलिए ऐसे लोगों से अपनी खुद की रक्षा जो है वो करनी चाहिए। तो आपको हमेशा डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक्स को अपनाना चाहिए। अचानक होने वाली घटना टालने के लिए सुरक्षा उपाय अपनाएं। यानी सडनली कोई ना कोई आ जाए तो उसको भी आपको एंटिसिपेट करना चाहिए। यानी कि कोई लिंक रोड है या और कोई किसी खुशबू का आना है और कोई कहीं स्कूल है, वहां स्कूल के बच्चे आ सकते हैं, और तो ऐसे आपको बिल्कुल ही एंटिसिपेट करके चलना चाहिए। अपने इरादे जताएं मोड़ पर, यानी आपको प्रॉपर सिग्नल देना चाहिए। और आपका क्या इरादा, आप किधर मुड़ेंगे, सीधे जाएंगे, क्या करेंगे। सिग्नल्स के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं। हैंड सिग्नल्स दीजिए, और हैंड सिग्नल्स की नौबत नहीं है, आपके इंडिकेटर सही है तो आप अपने इंडिकेटर से भी अपना सिग्नल दे दीजिए। यातायात चिन्हों का पालन करें। इस मिस्टेक को वो करने के लिए आपको रोड के ऊपर जो साइंस है उनका हमेशा उपयोग करना चाहिए। याद रखें कि आदर्श स्थितियों में गति सीमा एक निर्धारित सीमा होती है, मगर परिवर्तनों के लिए तैयार रहें। इसका मतलब क्या है कि स्पीड लिमिट के जो बोर्ड लगे हुए हैं, जैसे कि वो तो आपको ठीक है, एक एज पर एक्ट एज पर रूल्स आपको मान लो 80 किलोमीटर पर आवर का बोर्ड लगा रखा है, तो स्पीड के हिसाब से तो सही है, आप 80 किलोमीटर पर आवर चल सकते हो। लेकिन उस वक्त उस रोड की कंडीशंस अगर आपको इजाजत नहीं देती है, रोड टूटी हुई है, उसमें गड्ढे हो गए, रिपेयर नहीं हो पाई है, तो आपको प्रैक्टिकली स्पीड रिड्यूस करनी ही पड़ेगी। अगर आप 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलते रहेंगे, या मान लो कोई एक्सप्रेस वे 120 किलोमीटर पर आवर का बोर्ड लग रखा है कार के लिए, तो आप अगर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते रहेंगे और उस एक्सप्रेस वे में भी कहीं गड्ढे हैं या और कोई है इस तरह की प्रॉब्लम्स, तो ऐसे हाईवेज के ऊपर आपको वहां की कंडीशंस के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और दूसरे जो ड्राइवर्स है उनके इंटेंशन का पता लगाना, जैसे कोई एग्रेसिवली आ रहा है तो आपको उसके इंटेंशन का पता चल गया। कोई आपके पीछे बार बार हॉर्न बजाता हुआ आ रहा है तो भी आपको उसके इंटेंशन का पता चल गया। या कोई इस तरह के उदंडी लोग हैं, तो अब जैसे क्या होता है, एक साधारण सी घटनाएं है, आप जब गाड़ी चलाते हो तो उस दौरान आपको जैसे कोई गुटखा खाने का आदी है, कोई कुछ करने का आदी है, तो वो कोई उसकी पीप ऐसे फेंक दी, बार बार फेंक दी, किसी और के ऊपर गिर गई। और हो सकता है जिसके ऊपर गिरे वो आपसे भी बहुत सॉलिड लोग हो, बदमाश किस्म के लोग हो, आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो आपको ये चीजें भी कभी नहीं करनी चाहिए कि चलती गाड़ी से आपने थूक दिया और कुछ कर दिया, तो ऐसी जो चीजें हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए। और दूसरे के ड्राइवर के बिहेवियर का अनुमान इससे भी लगाया जा सकता है। आपको लगता है कि भाई ये आदमी जो है पानी पी रहा है या थूक रहा है, तो आप धीरे हो जाइए, बाद में जाना। एंटिसिपेट अदर ड्राइवर्स इंटेंशंस, ड्राइव डिफेंसिवली और लोकेशन फॉर द अनएक्सपेक्टेड। और जो अनएक्सपेक्टेड जो चीज है उसके लिए आपको प्रॉपर स्पीड रिड्यूस कर लेनी चाहिए, और आपको उसका भी ध्यान रखना चाहिए, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज रोड के ऊपर आ सकती है। Make your intentions clear. Use turn signals. Obey the traffic signs. Remember the speed limit is the legal limit. Legal limit तो है ideal conditions में, वो फॉर डेविएशंस, लेकिन उसमें आपको डेविएट होना पड़ता है, करनी पड़ती है, स्पीड कम करनी पड़ती है। सेवंथ है, आसानी से दिखाई न पड़ने वाले स्थानों की जांच किए बिना लेन बदलना। यानी कि आप फ्रीक्वेंटली लेन चेंज कर रहे हो, आपने देखा भी नहीं कि आपके पीछे से भी कोई गाड़ी आपसे भी तेज स्पीड से आ रही है, तो आपने जो ही लेन चेंज किया उसके ब्रेक लगे नहीं, आपसे कोलिजन हो सकता है। आप जो है पहले अपने शीशों में देखें, साइड व्यू मिरर में देखें, रियर व्यू मिरर में देखें, पीछे से कोई नहीं आ रहा आपके बिल्कुल नजदीक से, और आप थोड़ा सा साइड में निकल के देखेंगे, पीछे आगे आपको क्लियरेंस नजर आती है, या रोड पे कोई गड्ढे भी नहीं है और कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, अभी जो है आप लेन चेंज करें, धीरे धीरे लेन बदले। मेक लेन चेंजेस ग्रेजुअली, नॉट फास्ट। बिल्कुल फास्ट जो है आपको लेन चेंज नहीं कर, सडनली आपको स्टीयरिंग नहीं काटना, अदरवाइज आपकी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ब्लाइंड स्पॉट्स जो है ना, ब्लाइंड स्पॉट्स के ऊपर तो कतई नहीं चेंज करनी आपको लेन।
और जहाँ बहुत मोड़ वाली जगह है, आपको दिखाई भी नहीं देता है, तो ऐसी जगह भी आपको लेन चेंज नहीं करनी। जहां आपको इजाजत मिलती है और जहां आपको लगता है कि यहाँ लेन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उस दौरान कर लेनी चाहिए। ये क्या दुखी अवस्था में गाड़ी चलाना, मान लो आदमी को कोई ग्रीवेंसीज है, कोई किसी भी प्रकार का कोई दुख है या कोई घटना घटित हो गई, ऐसी स्थिति में उसको गाड़ी चलाने से बचना चाहिए। फिर भी कोई इमरजेंसी में आप चला रहे हो, तो आपको दुख से बाहर आके आप जो है अपने रोड के ऊपर ध्यान देके ही गाड़ी चलाएं। और दुखी अवस्था में गाड़ी चलाने का मतलब है कि आप नशे में ही गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि आपका ध्यान तो, आप तो पूरे अपने मन से दुखी हैं। और वैसे ही कोई ना कोई इस तरह की चीज है, आपको ऐसी अवस्था में गाड़ी चलाने से बचना चाहिए। जो आदमी आपके साथ है या आपका कोई मिलने वाला है, तो उसको साथ ले जाना चाहिए। वैसे भी सही है, दुख की अवस्था में तो दूसरा कोई होना ही चाहिए मददगार। तो ड्राइविंग वाइल अपसेट, डोंट ड्राइव, ऐसे में ड्राइव नहीं करना चाहिए। एज इट इज लाइक ड्राइविंग इंटॉक्सिकेटेड, ऐसा लगता है कि इंटॉक्सिकेटेड आदमी ड्राइव कर रहा है, उसी की तरह ही। वाहन के आवश्यकता अनुसार रख रखाव की अनदेखी करना, ये आपके व्हीकल की मेंटेनेंस से रिलेटेड है। अगर आप सही समय पे आपके व्हीकल की मेंटेनेंस नहीं करोगे, तो व्हीकल आपका ब्रेक डाउन भी हो सकता है और आपको इस तरह का की भी नौबत आ सकती है कि आपका एक्सीडेंट हो जाए। जैसे आपके टायर वोर्न आउट हो गया, आपने टायर चेंज नहीं करवाए, आप उसमें दागे आ रहे हैं, आप उसको घिसे जा रहे हो, तो टाइमली आपको ट्रेड वियर इंडिकेटर आता है, टायर के ऊपर निशान आता है, तो आप ट्रेड वियर इंडिकेटर जो आपका निशान है, आज वहां तक अगर आपका टायर घिस जाता, आपकी ट्रेड घिस जाती, तो आपको चेंज कर लेना चाहिए। या इन जनरल जब आपको लगता है ट्रेड जो है, जो टेक्सचर उसके ऊपर बनी रहती है, ट्रेड जब आपकी घिस जाए और आपको लगता है कि भाई इसके ऊपर ग्रिप बची ही नहीं, ऐसी स्थिति में आपको टायर बदल लेना चाहिए। आपको इंतजार नहीं करना चाहिए कि इसमें धागे निकलेंगे, इसमें वायर निकलेंगे तब चेंज कराएं। दूसरी जो चीज है, आपके जो ब्रेक सिस्टम आपका बिल्कुल सफिशिएंट होना चाहिए और आपको इसमें कतई कोताही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि ये सीधा आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें हैं। और ब्रेक के अंदर क्या है कि जो ही आपके ब्रेक पैड्स 15,000 किलोमीटर कवर कर ले, तो आपको उस दौरान आपके ब्रेक पैड्स जो है वो चेंज करवा लेने चाहिए। ब्रेक लाइट्स ब्रेक लाइट्स को आपको चेक कर लेना चाहिए। और बेल्ट यानी वॉर्न आउट टायर्स, घिसे हुए टायर के लिए ये वर्ड है, वॉर्न आउट टायर्स। डू वीकली मेंटेनेंस चेक्स, और वीकली आपको अपने मेंटेनेंस के चेक कर लेना चाहिए। आपको ब्रेक ऑयल चेक कर लेना चाहिए, आपको कूलेंट का लेवल चेक कर लेना चाहिए, आपको इंजन ऑयल चेक कर लेना चाहिए। और तो आप अगर वीकली इन चीजों को सभी लेवल आप अपने पूरे कर लेंगे और चेक कर लेंगे, तो आपके साथ कभी भी कोई इस तरह की घटना नहीं घटेगी कि आपको अचानक आपकी गाड़ी जो है वो धोखा दे जाए, या अन्य कोई और कोई आवाज, खड़खड़ की आवाज आती है और कोई आती है, तो जनरल टाइटनेस के लिए भी आपको गाड़ी को पूरी को चेक करवा लेना चाहिए। कोई बोल्ट लूज हो गया, मान लो कोई सस्पेंशन सिस्टम का है, कोई व्हील स्टड है, तो ये जो चीजें हैं अगर आप इनकी मेंटेनेंस करोगे गाड़ी की, तो ये आपकी बीमारी जो है ये अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाएगी। जनरली क्या है कि लोग इग्नोर करते रहते हैं, चेक ही नहीं करते, ऑटो मेंटेनेंस करते ही नहीं है। ऐसे लोगों के साथ इस तरह के हादसे होते हैं, रोड पे रुकने के ज्यादा चांस रहते हैं। ये एक पॉइंट क्या है, ये भी एक गलत आदत है, सनरूफ से बाहर आना। यानी आपकी गाड़ी के अंदर इस तरह की फैसिलिटी दी है कि सनरूफ लगाया है, तो सनरूफ लगाया है, वो क्यों लगाया है? वो फ्रेश एयर के सर्कुलेशन के लिए लगाया है, न कि बच्चों को बाहर निकाल के और फिर वो कमांडो बना के, जैसे कि नहीं होता फोर्सेज में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में एलएमजी लाइट मशीन गन माउंट करके जो ऐसे जिप्सी के पीछे जो आदमी बैठता है, उस तरह की हरकतें करने के लिए नहीं होती सनरूफ। आपको कभी भी नहीं बच्चों को बाहर निकालना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इसमें बाहर निकालने का ऐसा कोई स्टैंड वगैरह नहीं होता है। अब क्या है कि बच्चा तो ठीक है बाहर निकल गया और अचानक वो गिर गया, मान लो ड्राइवर के ऊपर ही गिर गया, तो क्या ड्राइवर कंट्रोल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। आप ही के बच्चे द्वारा आप ही का प्रोत्साहन देके उसको बाहर निकाला गया और वो आपके ही ऊपर गिर गया,
आपको इस तरह की हरकतें कभी नहीं करनी चाहिए। आप अपने बच्चों को सीट पे बैठाएं और बच्चों को भी सीट बेल्ट लगाने के लिए बोलें और सीट बेल्ट लगा के बैठे। और जब भी ड्राइव करता है, कोई भी करता है, तो दूसरे का भी काम है कि वो डिसिप्लिन से गाड़ी में यात्रा करे, इनडिसिप्लिन नहीं होना चाहिए। और ऐसी ही जो चीजें हैं, और दूसरा ये क्या काम आता है, कोई इमरजेंसी हो गई, मान लो कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो गया, आप फंस गए, गाड़ी गई अंदर गई, आपके साइड में भी गाड़ियां हैं, आपके इधर भी गाड़ियां, आप बीच में फंस गए, फाटक आपके खुल नहीं रहे, ऐसी कंडीशंस के अंदर इस सनरूफ के द्वारा आप इमरजेंसी में बाहर भी निकल सकते हो। लेकिन ये नहीं कि भाई आप जो है गाड़ी चला रहे हो और आप मौसम बढ़िया है तो आप हवा के मजे ले रहे हो, तो वो ऐसे काम नहीं करना, उसके लिए नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सी मिस्टेक्स हैं, और बहुत सी मिस्टेक्स क्या है, वैसे प्रोजेक्शन में गाड़ी को चलाना, और प्रोजेक्शन में या रियर प्रोजेक्शन में जैसे सरे वगैरह निकले हुए हैं, अगर इन केस बाई चांस ऐसा कोई कृत्य आपको करना भी पड़े, तो उस दौरान आपको क्या है, वहां रिफ्लेक्टर लगा लेने चाहिए। वहां कोई इस तरह का जो व्हाइट और रिफ्लेक्टर नहीं मिले तो कोई सफेद कपड़ा, लाल कपड़ा, इस तरह के आपको लगा लेने चाहिए, जिससे कि वो चीज पीछे से आने वाले लोगों को नजर आ जाए। तीसरी चीज, अमूमन जो है ड्राइवर क्या करता है कि स्पेशली बस वाले, सामने से आने वाली बस है और खुद जा रहा है, इधर बीच में बीच रोड के ऊपर खड़े करके और आप बात करने लग गए, तो आप दूसरे लोगों को भी ट्रैफिक जाम की भी प्रॉब्लम कर रहे हो, और हो सकता है कि आपके बात करने की वजह से जाम की भी प्रॉब्लम आ जाए। एक और चीज कि रात के दौरान जनरली क्या होता है, जैसे किसी की ट्रैक्टर ट्रॉली खराब हो गई, ट्रैक्टर ट्रॉली खराब हो गई, रोड के ऊपर खड़ी करके चला गया, या और कोई गाड़ी का कोई टायर पंचर हो गया, रोड के ऊपर ही खड़ी करके और अपना टायर चढ़ाने लग गया, तो ये दूसरे लोगों के लिए ऑब्स्ट्रक्शन बनता है। ये बैड हैबिट्स आपकी, तो आपको पार्क भी जो है रोड से बिल्कुल नीचे करना है। पंचर हो गया, कोई बात नहीं, जो उसमें होना था वो तो हो चुका, अब आप सेफ डिस्टेंस के ऊपर साइड में लाके खड़ी करें और अपना काम करें। धन्यवाद। इसके साथ ही ये टॉपिक आपका खत्म होता है। और अब ये जो है स्टेट राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ का, इसमें लिखा है सड़क पर चलते इन नन्हे कदमों की परवाह करें, ये आपकी बिटिया भी हो सकती है, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग पर रुके। तो हमेशा नॉट ओनली जेब्रा क्रॉसिंग, आपको स्कूल के जहां आपको कॉशनरी रोड साइन मिलता है, जहां आपको लगता है कि भाई यहाँ स्कूल है, या और कोई ग्रामीण क्षेत्र है, कोई भी आबादी वाला क्षेत्र जब भी आता है, तो वहां भी आपको धीरे चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे रोड के ऊपर आ सकते हैं और इनमें से कोई आपके बच्चे भी हो सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, और इसी के साथ ही आप जो है बाकी सभी वीडियो भी आगे भी बढ़ते रहेंगे। आप लोगों ने पिछली बार कहा कि साहब हिंदी में भी होना चाहिए, तो हमने इस बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाले, आगे भी कोशिश करेंगे कि दोनों में ही पॉइंट्स डालें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।